अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इंटर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यूड है और उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी थर्मोडायनामिक्स की और कुछ और चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, या थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन पहले टॉपिक थे वो गुजर चुके हैं। तो इसमें भी कुछ हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ दी थर्मोडायनामिक्स। देखें, हम अगर इस अल्फाज लफ्ज़ को तोड़ें तो यहाँ पर ये थर्म है और डायनामिक्स है। अब थर्म का लफ्ज़ी मतलब क्या है? थर्म का लफ्ज़ी मतलब होता है हीट और डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब होता है मोशन। तो एक्चुअली इसमें हम फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं या फ्लो ऑफ हीट पढ़ते हैं, यानी थर्मोडायनामिक्स में हम फ्लो ऑफ हीट पढ़ेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं हीट, बल्कि वो कोई भी दूसरी एनर्जी की फॉर्म हो सकती है जो कि किसी सिस्टम के अंदर दाखिल होती है या किसी सिस्टम के अंदर से बाहर निकलती है। तो अब ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर है थर्मोडायनामिक्स में हम एक सिस्टम के अंदर एनर्जी का फ़्लो पढ़ते हैं, यानी सिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे दाखिल होती है या सिस्टम से एनर्जी बाहर कैसे निकलती है, वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है उसका पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ अ सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये तीन चीज़ें पहले हम कंबाइन स्टडी कर लेते हैं कि होती क्या है। सिस्टम जब हम बात करते हैं ना, सिस्टम का लफ्ज़ी मतलब होता है एनी मटेरियल, एनीथिंग, एनी स्पेस, एनीथिंग, एनी स्पेस, एनी मटेरियल। और वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है, इधर ज़मीन पर, स्पेस के अंदर, कहीं पर भी, जिसको हम स्टडी कर रहे हों, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हों, वो हमारा जो है वो सिस्टम कहलाएगा। यानी सिस्टम क्या है? सिस्टम है क्वांटिटी ऑफ मैटर आर अ रीजन। ठीक है, वो एक क्वांटिटी भी, मैटर भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकता है, इन स्पेस, स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, चोजन फॉर द स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हों, वो यूँ समझ लें कि हमारा सिस्टम है। इसको इस तरह समझ लें, मैं आप सिंपल से एग्जांपल से समझाऊँ। ये समझो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर कोई केमिकल पड़ा हुआ है। अगर हम इस केमिकल को स्टडी कर रहे हैं तो ये जो केमिकल है ये हमारा सिस्टम है। इसी तरह से अगर एक ये गार्डन है, उस गार्डन के अंदर कोई चीज़ है, कोई प्लांट्स है या कुछ है, अगर हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम है। लेकिन थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन सा होगा? ये तो हो गया सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम वो होता है जिसमें हीट एनर्जी भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि थर्म का मतलब हीट है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट इन हो, आउट हो, या उसके अंदर किसी न किसी तरह से हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो, उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। जैसे इस फिगर के अंदर फ़र्ज़ करो ये जो कलर्ड पार्ट है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम है। अच्छा, सराउंडिंग क्या है? लेकिन सराउंडिंग से पहले बाउंड्री क्या है? सिस्टम के इर्द गिर्द ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, जो उसको इसकी सराउंडिंग से अलहदा कर रही है, इसको बाउंड्री कहते हैं। अच्छा, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये रियल है, ये बीकर एक रियल है, ये बीकर इसकी बाउंड्री है। लेकिन अगर हम स्पेस के अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल मून की स्टडी कर रहे हैं, मून को एज ए सिस्टम मानते हुए चलते हैं, हालांकि बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उसकी बज़ाहिर कोई बाउंड्री नहीं है। तो बाउंड्री जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है। अच्छा, सराउंडिंग्स क्या है? वो सिस्टम के अलावा बाउंड्री से दूसरी तरफ जो कुछ है वो सारा कुछ आपकी सराउंडिंग है। जैसे ये लाइन जो ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये समझ लो आपकी बाउंड्री है, और इसके इस तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी सराउंडिंग्स में आ जाएंगी।
अब सिस्टम को मज़ीद समझ लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम को हम प्रॉपर डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ मैटर आर अ रीजन इन द स्पेस, कोई मैटर कोई रीजन स्पेस के अंदर जिसको हमने स्टडी करने के लिए चूज़ किया होगा और वो डिफाइंड किया गया हो किसी भी बाउंड्री और सराउंडिंग की मदद से, उसे हम जो है वो सिस्टम कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सिस्टम का एक पॉइंट जहन में रखें कि सिस्टम किसी भी साइज़ का हो सकता है और किसी भी शेप का हो सकता है। चाहे आपके पास एक कप चाय का है और उसके अंदर चाय मौजूद है और आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा सिस्टम है। चाहे आप एक बहुत बड़े कंटेनर में कोई केमिकल ले रहे हैं और इसको स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका सिस्टम है। तो सिस्टम की साइज़ और शेप किसी भी तरह की हो सकती है। सिस्टम के अंदर लाजमन उसके इर्द गिर्द कोई बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। और बाउंड्री एक ऐसा सरफेस है जो कि सेपरेट करता है सिस्टम को और सराउंडिंग को। कंपोजिशन ऑफ अ सिस्टम क्या है? एक सिस्टम के अंदर एक मटेरियल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर फ़र्ज़ करो एक मटेरियल है, ये भी ठीक है। या एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करो आपने एक बड़ा सिस्टम बनाया है और इसके अंदर एक डिफरेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिक्सचर की बात करते हैं। एक मिक्सचर एज ए होल एक बड़ा सिस्टम समझ लें, उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आप छोटे छोटे सिस्टम मान लें। तो सिस्टम जो है सिंगल भी हो सकता है, सिंगल सब्सटेंस पर भी मुश्तमिल हो सकता है, और सिस्टम जो है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। एक से ज़्यादा सिस्टम्स पर, मल्टीपल सिस्टम पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन कौन सी है? वैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास तीन है। एक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और दूसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वो है जिसके अंदर से मटेरियल और एनर्जी दोनों पास हो सकें, यानी उनके अंदर मटेरियल इन आउट हो सके और एनर्जी भी इन आउट हो सके, वो आपका ओपन सिस्टम है। ये चाय का कप देख लें, आप इसके अंदर मज़ीद चाय डाल भी सकते हैं और मज़ीद इसमें से चाय निकाल भी सकते हैं, यानी मटेरियल इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है। और आप अगर इसे रख दें तो ये ठंडा भी हो जाएगा, इसका मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल गई। इसे चूल्हे पे गर्म करें तो ये गर्म भी हो जाएगा, इसका मतलब इसमें एनर्जी इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मटेरियल इन भी हो सके, आउट भी हो सके, वो ओपन सिस्टम है। ये वाला एग्जांपल देखें, आप देखें इसमें कोई चीज़ हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें ये वेपर्स की सूरत में मटेरियल इससे निकलता हुआ जा रहा है और हीट एनर्जी जो है इसके अंदर दाखिल भी हो रही है और बाहर सराउंडिंग में फैल भी रही है। नीचे से चूल्हे से आ रही है और सराउंडिंग में फैलती चली जा रही है, मतलब एनर्जी मटेरियल दोनों इन आउट हो रहे हैं। तो ये आपका जो सिस्टम होगा ये ओपन सिस्टम है। अच्छा, क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम वो है जिसमें मटेरियल इन आउट ना हो, यानी मटेरियल ना बाहर जा सके ना अंदर जा सके, लेकिन एनर्जी इन और आउट हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपके पास कप ऑफ कॉफ़ी है, इसके ऊपर आपने ढकना लगा हुआ है। अब इसके अंदर वाला मटेरियल बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कोई मटेरियल अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप इसे रख लें तो ये ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब हीट एनर्जी से बाहर निकल जाएगी। धूप में रख दें गर्म भी हो सकती है, इसका मतलब हीट एनर्जी इसके अंदर भी जा सकती है। तो मटेरियल इन आउट नहीं हो पा रहा, लेकिन एनर्जी इसके अंदर से इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है। ऐसा सिस्टम आपके पास कहलाता है क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी इन आउट हो सके और ना ही मैटर इन आउट हो सके, यानी उसकी एनर्जी भी फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, और मैटर भी फिक्स रहे। इस तरह का जो सिस्टम होता है
वो आपका कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। जस्ट फॉर एग्जांपल 100% तो आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप एक थर्मास समझ लें जिसमें हम चाय या कॉफ़ी रख लेते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म रखती है। अगर उसका ढकना टाइटली बंद है तो यूँ समझ लें ये आइसोलेटेड सिस्टम की एक करीब करीब एग्जांपल है कि इसमें मटेरियल इन आउट नहीं हो रहा और हीट एनर्जी भी अपनी जगह कायम रह रही है, लिहाजा ये सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि मटेरियल के मास पर डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मटेरियल थोड़ा हो बहुत हो उसका टेम्परेचर उतना हो सकता है। अच्छा, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो मटेरियल के मास पे डिपेंड करती है। उसमें मास खुद है, वॉल्यूम भी है, मास बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एनर्जी ज़ाहिर है, मालिक्यूल्स की एनर्जी है तो वो भी चेंज हो जाती है। एंथैल्पी है, ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, और जो मास पे डिपेंड करती हैं वो प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ये आपका टॉपिक नहीं है, ये वैसे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का अगर आप रेशो ले लें तो वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं वॉल्यूम का और मास का रेशो ले लेता हूँ, या यूँ समझ लें एनर्जी का मास का रेशो ले रहा हूँ, या इंटरनल एनर्जी और मास का रेशो ले रहा हूँ, यानी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मास के साथ रेशो ले लें तो जो आंसर आएगा वो आपकी जो है ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी। स्टेट क्या है? एक सिस्टम के अंदर जो मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम इस वक्त मौजूद हैं वो उसका स्टेट है। जैसे ये देखो, इसकी स्टेट में ये चीज़ें हैं, इसका 2 किलो मास है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वॉल्यूम 1.5 है, ये इसकी स्टेट 1 है। अच्छा, अब देखें मास वही रहा, टेम्परेचर वही रहा, वॉल्यूम चेंज हो गया, हम कहेंगे इसकी स्टेट चेंज हो गई। यानी ये जो वेरिएबल्स हैं मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, ये एक सिस्टम की स्टेट बताते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? अब थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें एक सिस्टम की जो है ना स्टेट बाकी रहती है, यानी वो अपने केमिकल फेज़ को और मैकेनिकल फेज़ को बरकरार रखता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब है एक सिस्टम की स्टेट का बदलना, यानी एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। एक स्टेट से मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल कर दूसरी प्रॉपर्टीज़ बन गई, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, या उसका प्रेशर चेंज हो गया, हम कहेंगे उसकी स्टेट बदल गई। एक अब जो सिस्टम है वो एक स्टेट से निकल कर दूसरी स्टेट में चला जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम था, ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ये इसकी फाइनल स्टेट हो गई। और ये जो तरीक़ेकार आपने यूज़ किया ये सारे का सारा प्रोसेस कहलाएगा। प्रोसेस बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं, मिसाल आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है और आइसेंट्रोपिक है। तो ये सारे के सारे कैसे प्रोसेस काम करते हैं इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।